हिंदी का संस्कृत प्रचारिका का प्रथम पाठ, पहला पाठ, जो कि हम वाराणसी पाठ का नाम है, जो बनारस जिसको हम कहते हैं। आज उसके बारे में पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दें कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कि वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात शहरी है, बहुत ही प्राचीन नगर है। इमल विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। कि यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याम घट्टानाम बलयाकृतीनाम भक्ति धवलयाम चंद्रिकायाम बहुराजते। कि यह इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली भक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता प्रेरिकासु देव्यम देशेभ्यम नित्यम अत्रायन्ति। अगणिता कि दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक, असंख्य घूमने वाले यहाँ नित्य प्रति आते हैं। और श्याम घट्टानाम शोभाविलोक्य मीमा बहु प्रसन्नत। और अश्याम और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्या प्राचीना काला देव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति छोदते। कि वाराणसी प्राचीना काला देव, कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत प्रकाशित है। अधुनायपि यत्र संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रवन्ते जनानाम ज्ञानं च वर्धयन्ते। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। यत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्यांशम वैदिक वामस्यम मध्यने अध्यापने च इदानी निरता। और इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। और न केवलम भारतीयापि वैदेशिका ग्रहणवाणी अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। और न केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्र विश्वविद्यालय सन्ति। और जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। और ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति। और यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थ, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बौद्ध महात्मा अत्रागत्य स्वयान विचारयान प्रसारण। और यही नहीं, यहीं से संस्कृत साहित्य की संस्कृत का स्वक्त फैला है। और मुगल युवराज दारा सिखों ने आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और न तेषा ज्ञाने नेता प्रवाहितम अभवत् यत मेनोपनिषदम अनुवाद पारसी भाषायाम करत। और उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, कुछ ने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थ, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च महात्मा अत्रागय स्वयं विचार। ये सब महात्मा करके अपने विचारों को प्रचार किया। न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, न केवल दर्शन शास्त्र में नहीं अपितु कला क्षेत्र में भी यम नगरी है। बनारस की जो नगरी है, विविधा नाम कला नाम, अपने तरह तरह कलाओं
और शिल्पों के लिए शिल्पानाम गृहदेवताम प्रसिद्ध है। अत्यम कौशी साटिका देशे देशे श्रोते स्पंदे, और यहाँ की पत्थर मूर्तियां भी कौशव साटिका देशे और विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती है। और अत्तरस्ताम मूर्तियां बढ़ताम, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। यम निजाम प्राचीन परंपरा दानम परिपालयत, वह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रहे हैं। अतएव कवियों के द्वारा इदाने कवियों के द्वारा क्या गया है कि मंगलम मरणम यत्रम विभोयर्थम भूषणम कौपीनम यत्र कौशीयम काशी के नोपमायते, कि जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म की आभूषण है, और जहाँ लंगोट है रेशमी वस्त्र है। मंगलम मरणम यत्रम, जहाँ मरना कल्याणकारी है, विभूष्यम भूषणम, यहाँ भस्म ही आभूषण है, और कौपी अन्यत्र कोशियम, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है कि नो मापते, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है। धन्यवाद।